वीडियो है वो एक छोटे से टॉपिक को आपको समझाने के लिए है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इस टॉपिक का नाम है कि आप एफडी करके किस तरीके से धीरे धीरे करके गरीब हो रहे हैं। मतलब आप जब एफडी करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद अमाउंट डबल कर लूँगा, 20 साल बाद और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए काम में ले लूँगा, या मैं अपने बच्चे की मैरिज के लिए काम में ले लूँगा, या किसी भी एक जो आपने गोल बनाया है उसको अचीव कर लेंगे, तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप एक फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप महंगाई से भी नहीं लड़ पाएंगे एफडी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आपकी एज कुछ भी हो, मान लीजिए 35 है, 40 है, तो जो भी आपकी एज है, उस एज में आप सोचते हैं कि आज मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, या 10 लाख रुपए हैं, या 15 या 20, जो भी XYZ अमाउंट मेरे पास है, मैं उस अमाउंट को 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, या 20 साल के, जो भी आपका गोल है, जितने टाइम में भी अचीव करना चाहते हैं, उस टाइम के लिए मैं एफडी में डाल देता हूँ। और उस टाइम पे मेरा अमाउंट भी सेफ रहेगा, और उस टाइम पर मेरा अमाउंट एक बहुत बड़ा बन जाएगा, जो कि मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए, या मेरी बच्चे की शादी के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए काम में आ जाएगा। ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन है। तो इस तरीके से मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। वो कैसे? देखिए, आज की डेट में जो आप देखेंगे महंगाई 6 से 7% के बीच में है। मतलब आप 10 साल का, 15 साल का, लास्ट 20 साल का भी डेटा देखते हैं तो महंगाई रेट 5 से 7-8 के बीच में रहते हैं। सरकार हो सकता है आपको बताए कि 6% है, 6.5% है, लेकिन महंगाई रेट जो हमको दिखती है उससे ज़्यादा ही होती है। आज से ही नहीं, हमेशा से ऐसा होता है। तो एवरेज में महंगाई रेट मान लेता हूँ 6% होगी जो इफेक्टिव होगी। आज की डेट में आपके ऐसे अगर 10 लाख रुपये पड़ा हुआ है और आप उसको एफडी में डालते हैं, तो आपको 6% या मान लेते हैं 6.5 की रेट पे इंटरेस्ट मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आपने अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपये। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। ये आपने 10 लाख रुपये डाला हुआ है, 6.5% मैक्सिमम मान के चल लिया मैंने इंटरेस्ट रेट। ये है टाइम पीरियड, मैंने मान लेते हैं 10 साल रखता हूँ। ठीक है, और आप सोच रहे हैं 10 साल के बाद में मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए कितना अमाउंट होगा। 10 लाख रुपये आपने डिपॉजिट कराए, आपको इंटरेस्ट मिला 9,05,000 के आसपास। 19 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे 10 साल के बाद में, अगर आज आप एफडी कराते हैं। आप सोचते हैं कि 10 साल बाद ये जो पैसा है इसको मैं यूज़ कर लूँगा अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या शादी के लिए, तो आप गलतफहमी में हैं। अगर आज की डेट में आपके बच्चे की एजुकेशन पर 10 लाख रुपए खर्च होता है, जो भी वो करना चाहता है, तो आप ये मानिए कि 6 या 7% की महंगाई रेट के बाद में वो 10 साल बाद 20 या 21 लाख रुपये ही होगा, उससे ऊपर ही होता है, कम नहीं होने वाला। अगर सेम वे में आप मानते हैं कि 10 लाख रुपये आज की डेट में मेरे बच्चे की शादी के लिए लगता है, तो 10 साल के बाद में आपको लगता है कि 20 लाख रुपये में काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 साल में महंगाई रेट 6% की होगी। तो महंगाई रेट को भी बीट नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि आपको जितना महंगाई रेट है उतना ही आपको, ये देखिए, आपको इंटरेस्ट दे रही है बैंक्स। महंगाई रेट भी इतनी है और बैंक भी आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो आप किस तरीके से महंगाई को बीट कर पा रहे हैं? आप किसी भी तरीके से महंगाई को बीट नहीं कर पा रहे। 10 साल बाद आप जब जाएंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका बस एक फ़ायदा है एफडी में कि आपका पैसा सेफ है, जितना पैसा था उतना ही रहेगा। तो आप महंगाई की दर को बीट नहीं कर पाएंगे। आप सोचते हैं डबल पैसा कर लेंगे, लेकिन डबल करने के बावजूद भी वो पैसा उस दिन के बराबर नहीं होगा, वो पैसा आज के बराबर ही होगा। तो अब इसको बीट करने का तरीका क्या है? इसको बीट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। मैं तो म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। देखिए, आप मानते हैं कि 10 लाख रुपये आज डालते हैं म्यूचुअल फंड में, तो अलग अलग स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो मान लेते हैं आप कि आपको 12% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा 10 सालों में, बल्कि इससे ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ 12.5 के आसपास मिल जाएगा आपको, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, 10 लाख रुपये आपने 12.5% की रेट पे इंटरेस्ट अगर मिलता है आपको 10 साल में, तो आपका पैसा देखिए कितना होता है। तो आपका पैसा हो जाएगा 34 लाख रुपीज़। आप देख रहे हैं, यानी कि आपने 10 लाख रुपये लगाकर आपने पैसा कमा लिया 34 लाख रुपये। ये है महंगाई दर को मात करने का तरीका, एकमात्र तरीका। आप लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको मैं एक बार बोलूँगा, ये आप तभी करें जब आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो, और आपको सही फंड भी चूज़ करना ज़रूरी है। और वो सही फंड चूज़ करने के लिए आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड
डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होगी, एक एडवाइज़र की ज़रूरत होगी। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास कुछ पैसा है, आप म्यूचुअल फंड में एक साथ लमसम डालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में महंगाई दर को बीट करते हुए उस पैसे को बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।